हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज थर्सडे है और थर्सडे के दिन साईं का रीडिंग तो बनता है, तो चलिए देख लेते हैं साईं का क्या गाइडेंस है आज आप सबके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही लीजिएगा और टाइमलेस है। थर्सडे को रीडिंग कर रही हूँ बट अगेन साईं की एनर्जी टाइमलेस है, तो जब भी आपको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी ये रीडिंग आपके सामने आ जाएगी। और या शुरू करते। वो आज मेरा थोड़ा सर दर्द कर रहा था, तो आप शरीफ लोग हो तो आपके सर दर्द होता है तो आप वो बाम वाम लगा लेते हो। मैं पागल औरत, शमशानों में भटकने वाली, मेरा सर दर्द करता है तो मैं राख लगा लेती हूँ, भस्म लगा लेती हूँ, तो वही लगाया हुआ है। आराम मिलता है, बहुत आराम मिलता है। सो एनीवे, रीडिंग स्टार्ट करते, पर उससे पहले आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो व्हाट इट इज। हमेशा के लिए 3 कार्ड्स लूंगी और देखती हूँ कि साईं का क्या मैसेज आता है आपके लिए। बहुत जल्दी आ गया। कर्मा का कार्ड आया है। कर्मा, यू आर नॉट अलोन। चेंज, मस्त कार्ड आया है, मस्त। वन सेक। आई डोंट नो व्हाई, मैं एक बहुत ही अजीब प्लेस में रहती हूँ। यहाँ सबको जानवरों से बहुत प्यार है, तो मेरी जो बिल्डिंग की ही जो नेबर है वो अपने छत में बहुत सारा पिजन्स, रैबिट्स, फिर वो मुर्गा, देसी मुर्गा इतना बड़ा एक है। पर उसका प्रॉब्लम है कि उनके छत से ज़्यादा उनके एनिमल्स मेरे छत पे मेरे साथ ज़्यादा रहते हैं। तो जब भी मेरी आवाज़ सुनाई देता है, देखो अभी बहुत रात हो चुकी है, इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट तो बीत चुका है, इसीलिए थर्सडे आ गया तो थर्सडे को रीडिंग कर रही हूँ। बट लाइक आई सेड कि मेरी आवाज़ सुनता है, ये लाइट्स ऑन करती हूँ ना, तो वो आके मेरी खिड़की पे बैठ जाता है। मुझे डर लगता है कि कॉकरो को एक बार कर दे तो मेरे घर के जो जानवर है सभी प्रकार के, इंक्लूडिंग इंसान, वो करके रोना वोना चालू कर देंगे, भाव भाव करना शुरू कर देंगे, म्याऊ म्याऊ करना शुरू कर देंगे। सो मुझे थोड़ा उसको शांत करना पड़ता है कि सर एडजस्ट सर। एनीवे, सो बैक टू रीडिंग। सो कर्मा का कार्ड आया है, यू आर नॉट अलोन एंड चेंज। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। सी, बार बार कर्मा का कार्ड ना, जितने भी मैं डिविनेशन कर रही हूँ, हर जगह हर रीडिंग में कहीं ना कहीं ये कर्मा का कार्ड फीचर कर रहा है। सब, चाहे वो शिव की रीडिंग हो, काली की रीडिंग हो, कर्मा हनुमान जी की रीडिंग हो, साईं की रीडिंग हो, कर्मा इज। एंड लाइक आई सेड कि ये बहुत ही ये जो ट्रांजिट्स, ये फुल मून पे जो लूनर इक्लिप्स हुआ है, न्यू मून पे जो सोलर इक्लिप्स होने वाला है, उसके बाद सैटर्न ट्रांजिट, देन इट्स मार्स ट्रांजिट, विनस ट्रांजिट इज ऑल्सो हैपनिंग, देन जुपिटर ट्रांजिट, एंड देन राहु केतु परिवर्तन। दिस इज अ मैसिव कॉस्मिक, वो जो कॉस्मिक का पूरा डायनामिक्स है ना, वो चेंज हो रहा है। कॉस्मिक एनर्जी का डायनामिक्स चेंज हो रहा है। सो इस वक्त जो भी कर्मा आप सेट करोगे वो ही पैटर्न फॉर द नेक्स्ट 1.5 years कंटिन्यू करने वाला है, और उसी हिसाब से आपको आपका जो भी मिलना है, नहीं मिलना है, वो होने वाला है। सो कर्मा इज द कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। सो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जो कर्मा होता है ना, ये रिलीज करने के लिए होता है। हम लोग को लगता है कि क्यों हम लोग इतना भुगत रहे हैं, क्यों ये सब झेल रहे हैं, हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वही हमारा संचित कर्मा, प्रारब्ध, जो भी जैसे भी आप कैटेगराइज करो, अगर जनरली स्पीकिंग, सो वो कर्मा है जो भी हम लोग कर रहे हैं। इट्स नॉट के उसकी वजह से मेरे साथ उसकी वजह से मेरे बुरा वक्त आया है, नहीं, किसी के वजह से बुरा वक्त नहीं आया है, आपको आपकी वजह से ही बुरा वक्त आया है। जो आप किया है वही आप, जो आपने बोया है वही, यू आर रीपिंग व्हाट यू हैव सोन। जो बोया, व्हाटएवर, मेरी हिंदी। सो
जो वो बोया है वही कटाई कर रहे हो, सिंपल। तो साईं यही कह रहे हैं कि ये जो फेज है ये बहुत ही एक क्रूशियल फेज ऑफ योर लाइफ है। यहाँ आप कोई भी गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको अभी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने कर्मा पे फोकस करना है। लोहे को ना सिर्फ अपनी जंग डिस्ट्रॉय कर सकती है, आयरन गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय इट्स ओन रस्ट। सो जो भी आप अभी आपको वो जंग नहीं लगाना है, अभी कोई भी नेगेटिविटी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में। जो यहाँ ये जबान, सोच, एक्शन, ये तीनों, यू नो, वॉट एवर योर वर्ड्स, योर थॉट्स, योर एक्शंस, इसका बहुत सही इस्तेमाल करो, सही से इसका इस्तेमाल करो। ऐसा कुछ भी मत करो जो आपके लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। रैशनली सोचो, अवेयरनेस के साथ सोचो, सही इंटेंशन के साथ सोचो। कर्मा का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंसान या जो भी आपके साथ बुरा व्यवहार करे, आपको आपके साथ आपका अगर खून भी मार मार के आपका खून निकाल दे, फिर भी उसको बोलो नहीं 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 तूने कुछ नहीं किया, ओ ल माफ कर दिया, जाओ बेटा अपना जिंदगी जियो। नहीं, इसको कर्मा नहीं कहते। ये एक्चुअली बैड कर्मा में ऐड हो रहा है। या फिर सही कर्मा ये है, सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि ये जो आपको शरीर दिया गया है, ये जो आपका सोल, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जो सोल इस बॉडी में आया है, तो आप इसका अपमान नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो पहले अपना ख्याल रखो। अगर घर में ही आप अपना घर का अगर ख्याल नहीं रख सकते हो तो बाहर का क्या ख्याल रखोगे? दैट विल बी एन हिपोक्रेसी। आपको खुद को सम्मान करना नहीं आता है, जो आपका असम्मान करते हैं उसको काउंटर करना। यू डोंट नो हाउ टू स्टैंड अप फॉर योर रिस्पेक्ट, यू डोंट नो हाउ टू स्टैंड अप फॉर योर डिग्निटी, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक योर माइंड। हमेशा डरे डरे रहते हो, नहीं बाबा नहीं बोलते, ये क्या सोचेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सो अगर आप वही चीज को लेके श्योर नहीं हो, आप अगर अपने आप को लेके श्योर नहीं हो, अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस को लेके अगर श्योर नहीं हो, तो बाकी के साथ आप सही कैसे करोगे? आप अगर खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आप दूसरों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। दिस इज वन थिंग। सेकेंड कार्ड इज यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू इन एवरी सिचुएशन। आप किसी भी रिलीजन के हो, डजेंट मैटर, किसी भी हायर एनर्जी को मानते हो, डजेंट मैटर। ऑल दैट मैटर्स इज योर अलाइनमेंट विथ योर हायर सेल्फ, विद दैट हायर सोर्स ऑफ एनर्जी। उसका कुछ भी नाम दे दो, साईं, शिव, अल्लाह, जीसस, जो भी है नाम कुछ भी दो। ये नाम का जो चक्कर है ना, ये हम लोगों के ही सुविधा के लिए है, बिकॉज हम इंसान लोग हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी इतना लिमिटेड है कि हर चीज को ना हमें एक नाम देना होता है सो दैट वी कैन गेट एसोसिएटेड विथ इट। कुछ लोग तो पेड़ पौधों को भी नाम देते हैं, गुलाब का पेड़ गुलाबो नाम दे देते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट अगेन इट्स निराकार ब्रह्म है ना। सो इट्स द cosmic energy, it's the cosmic energy. Nirakar Brahma is nothing but the cosmic energy, so it's all about the energy को आप देख नहीं सकते हो, अगर एक पंखा चल रहा है, एक बल्ब जल रहा है, सो क्या वो पंखा इलेक्ट्रिसिटी है? नहीं। क्या वो बल्ब इलेक्ट्रिसिटी है? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के वजह से वो पंखा और बल्ब चल रहा है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती है, ये तुम महसूस कर सकते हो। सिमिलरली जो कॉस्मिक एनर्जी है वो महसूस करने लायक हो, वो महसूस करने के लिए, वो एब्जॉर्व करने के लिए, अपने एनर्जी के साथ उस एनर्जी को अलाइन करके अपना हायर एनर्जी में खुद को ले जाने के लिए होता है। सी, प्लैनेटरी ट्रांजिट्स विल हैपन, बट द थिंग इज अपना आधार को बढ़ाना। एक बच्ची, एक 5 साल की बच्ची ऐसे लिक पिक करती हुई एकदम बच्ची, उसको अगर आप 10 किलो का वजन थमा दो और बोलो कि जा 5 माला चढ़ जा, वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका वो आधार ही नहीं है। सिमिलरली अगर एक 70 किलो का इंसान के हाथ में आप 10 किलो का माल थमा दो और बोलो कि जाओ तुम 5 माला चढ़ के जाओ, तो वो कर लेगा। सो अपना कैपेसिटी, अपना कैपेबिलिटी, अपना आधार बढ़ाना होता, इंक्रीज करना होता है।
प्लैनेटरी जो भी ट्रांजिट का जो भी इफेक्ट होगा, जो भी कर्मा का इफेक्ट होगा, एक तो कर्मा रिलीज, अगर आप अपनी इच्छा से कर्मा रिलीज करोगे, इफ यू डोंट सी इट एज अ पनिशमेंट, अगर अपने खुशी से करोगे, होता है ना कि आगे चल के नहीं मुझे ये रिलीज करना है, मुझे ये जो सामने से आके उधार चुका जाना, इट्स काइंड ऑफ सामने से आके उधार चुका जाना, तेरा 5,000 मेरे पास पड़ा था, ले। और सपोज आप वो पैसा किसी का लेके, वो 5,000 लेके बैठे हो, दे नहीं रहे हो, और वो बार बार आपके पास आ रहा है वो 5,000 के लिए, आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, आपको भागना पड़ रहा है, पीछे वाले दरवाजा खोल के भागना पड़ रहा है। अब 5,000, 5 लाख, 5 करोड़, ये जस्ट एन एग्जाम्पल, आप समझ रहे हो ना कि एक होता है अपनी खुशी से, जब आपका सामर्थ्य आ जाए तो अपनी खुशी से जो उधार लिया था वो पैसा वापस कर दो, दैट इज कर्मा रिलीज। वहां दर्द ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वहां आप अपनी खुशी से कर रहे हो, आप जानते हो कि आप कर रहे हो, अवेयरनेस के साथ कर रहे हो। पर जब वो आप पैसा नहीं देना चाहते हो, वो पैसे के ऊपर बैठे रहना चाहते हो, चीट करना चाहते हो, भागना चाहते हो, अपना जो अकाउंटेबिलिटी है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसा चुकाना है, उससे आप भागना चाहते हो, तो चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है ना। तो जिसने पैसा दिया है वो आपके घर में आके नॉक करता है, कब देगा कब देगा। तो आप कभी बोलते हो कि घर पे बोल दे, पापा घर पे नहीं है, या फिर पिछले दरवाजे से आप भाग जाते हो, फिर वो इंसान पुलिस में जाके आपके खिलाफ कंप्लेन करती है, कोर्ट कचहरी, थिंग्स गेट नास्टी एंड थिंग्स बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। तो आपको वो पैसा भी देना पड़ता है, हैरेसमेंट भी झेलना पड़ता है, जुर्माना भी देना पड़ता है, आपकी इज्जत भी, आपकी पूरी जिंदगी का बम्बू लग जाता है, पूरी जिंदगी में बम्बू लग जाता है। सो पर वो पनिशमेंट नहीं था। अगर आप खुशी खुशी वो रिलीज कर देते, जिससे जो आपको चुकाना है वो चुका देते, तो आपको वो झेलना नहीं पड़ता है। तो सिमिलरली वही चीज है, यू हैव टू डू एवरीथिंग विथ अवेयरनेस एंड यू आर नॉट अलोन। अगर आपको लग रहा है ना कि भगवान आपको साथ छोड़ के चले गए हैं, आप भी तो वही करते हो ना जब खुशी का पल आता है। कितने लोग, हम लोग दौड़ भगवान के चरण पकड़ कर बैठे रहते हैं, या जो भी हायर एनर्जी को आप मानते हो, कितना हम लोग अपनी एनर्जी के ऊपर, अभी आप लोग मुझे हील होना है, मुझे अपनी एनर्जी पे काम करना है, इसीलिए बोल रहे हो ना, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत बड़ा झोल हुआ है, आपको धोखा मिला है, आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, दिल टूटा है, फलाना ढिमकाना, इतना कुछ हुआ है, बुरा वक्त आया है, तभी आपको लगा कि नहीं मुझे हील करना है, मुझे स्पिरिचुअल बनना है, मुझे, या फिर मैं स्पिरिचुअल थी पहले से पर मुझे अब स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ध्यान देना है, ये सब आप कर रहे हो ना। पर जब नॉर्मल जा रहा था दिन, आपके पर्सन के आने से पहले भी, तो अपने आप से कब आपको लगा था कि नहीं मुझे इनिशिएटिव लेना चाहिए, मुझे बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि मुझ में क्या रेड फ्लैग्स है, मेरा भी बहुत सारा ट्रॉमा है, आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ डिस्फंक्शनल फैमिली, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, सो मुझे अभी थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान देना है, ये सेल्फ लव, ये वो पहले तो नहीं हुआ था ना। सिमिलरली अभी भी आप अकेले नहीं हो, ये जो भी आप तूफान झेल रहे हो ना, ये आप हाफ झेल रहे हो, हाफ तो वो झेल रहा है, आपके साथ है। अवेयरनेस की जरूरत होती है, अलाइनमेंट की जरूरत होती है। देयर वाज अ स्टोरी जहां वो साधु चल रहा था माधव का नाम लेते लेते, और देख रहा था कि माधव के भी फुटस्टेप्स उसके पास चल रहे हैं। सडनली उसको बहुत तेज बुखार आ गया, फिर भी वो चलने लगा माधव का नाम लेते लेते, पर देखा कि अब माधव का पैरों का निशान नहीं है, सिर्फ एक ही जोड़ा पैर के निशान है। तो उसने माधव से कहा कि माधव, मैंने नेक्स्ट दिन उसने माधव से कहा कि माधव, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तुम चले गए मुझे छोड़कर। तो माधव ने कहा नहीं, तब तू इतना बीमार था कि तू खुद नहीं चल पा रहा था, मैंने तुझे उठा लिया था, इसीलिए जो पैरों के निशान देख रहा था, एक जोड़ा पैरों के निशान देख रहा था, वो तेरा नहीं था, वो मेरा था। सो अभी जो भी लग रहा है ना, ये अवेयरनेस की जरूरत होती है। अगर आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो, ये माधव या शिव या इसके बारे में नहीं है, इट्स लाइक आप अगर अपने सोल से कनेक्टेड हो, आप अगर हायर लेवल ऑफ एनर्जी से कनेक्टेड हो, चाहे वो साईं के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, डजंट मैटर, तो यू आर नॉट अलोन। आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो उसको पकड़ के चलो। ठीक है, पहले नहीं किया, अब कर रहे हो, पर अब जो कर रहे हो ना, सही इंटेंशन से पकड़ के चलो। लोग मंदिर में जाके ना पहले मन्नत मांगना है, ये मांगना है, कितने लोग बिना मतलब के करते हो यार।
साधना जो होता है, उपासना जो होती है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती है, सो दैट वी कैन अलाइन टू आवर हायर सेल्फ, सो दैट वी कैन रिलीज आवर कर्मा, क्लीन आवर बैगेज एंड मूव ऑन विथ आवर सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑन आवर सोल पर्पस, सोल जर्नी। कितने लोग करते हो? अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं, ये तो साधुओं के लिए है, गृहियों के लिए नहीं, सबके लिए है, सबके लिए है। सोल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर कर ही सब यहाँ आए हैं, और फिर मोह माया में हम लोग वो भूल गए हैं। वो माँ का आंचल जैसे ही आंखों के ऊपर पड़ा, दैट इज द, जैसे हम लोग देवी को चुनरी पहनाते हैं, दैट इज द चुनरी इज अ सिंबॉलिक टू इल्यूशन, कि चुनरी उड़ा दिया कि हमारे आंखों के ऊपर भी वो पट्टी परा दिया जाता है। द ट्रिक इज टू नो, टू नॉट टू फॉरगेट योर सोल पर्पस एंड टू परस्यू योर सोल जर्नी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेंज इज इन लाइफ, नथिंग इज परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज इनएविटेबल। बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, पर आप ना चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप राजी हो, आप यू आर ऊपर आप बोल रहे हो कि हाँ हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, आई एम सरेंडर्ड एंड ऑल दैट, बट सरेंडर कर कर भी हाँ मैंने ऊपर वाले को सब सरेंडर कर दिया है, पर ऐसा ही होना चाहिए, हाँ इस तरह ही चीजें होनी चाहिए, यही आपके जहन में बैठा है, तो ये नहीं होता है, एंड समहाउ यू आर नॉट ओपन टू चेंज। बट अगेन देखो, हर पल चीजें चेंज हो रही है। बचपन का जो कपड़ा है वो आज हमें फिट नहीं होती है। इनफैक्ट every moment there is cell division happening inside our body। तो हर मोमेंट हमारा बॉडी चेंज कर रहा है, हर मोमेंट हमारा सोल भी चेंज हो रहा है। कल जैसा आप सोच रहे थे, क्या आज वैसा ही आप सोचते हो? नहीं, हर मोमेंट एनर्जी चेंज हो रही, तो सब कुछ चेंज हो रहा है। मौसम चेंज हो जाता है, प्रकृति की नियम है चेंज हो जाना। टू एग्जिस्ट इज टू चेंज इज टू मैच्योर इज टू नो वन सेल्फ मोर एंड मोर, बर्नर्ड शॉ ने कहा है। सो यही फॉलो करना है। आप क्या रेजिस्ट करके बैठे हो? क्या और आपके रेजिस्ट करने से क्या चेंज रुक जाएगा? क्या वो चेंज नहीं होगा? आप अगर बोलोगे कि नहीं मुझे रात नहीं होने देना है, तो क्या रात नहीं होगी? जरूर होगी। अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे इन ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो नहीं करना है, मुझे ये तकलीफें नहीं सहनी है, तो क्या आपके कंट्रोल में है? कुछ कंट्रोल में नहीं है हम लोगों के। नथिंग इज इन आवर कंट्रोल। ये जो पूरा इल्यूशन ही है। हम लोग सोचते रहते हैं सब अपने मुताबिक हो रहा है, हम जाके मन्नत मांग लेंगे और मन्नत पूरी हो जाएगी। नहीं, मन्नत पूरी तभी होती है अगर आपके प्लैनेट्स उस तरह अलाइन करते हैं। उस वक्त शायद आप अगर मन्नत ना भी मांगते तो भी वो चीज पूरा हो जाता। दैट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट। या फिर आपको वही कर्मा था कि आपको ऐसा ही इसी टाइम पे, नहीं तो पहले क्यों नहीं मन्नत मांगे, अब क्यों मांगे? शायद इसी टाइम था, इसी टाइम निर्धारण किया गया था, फिक्स किया गया था। ये भी आपके हाथ में नहीं है। कभी कभी हम लोग कहीं जाना चाहते हैं, वो नहीं जा पाते। सब सोचते हैं कि सब हमारे कंट्रोल में है। बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो फर्स्ट जरूर होगा, पास होगा कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। तो जो चीज अपने हाथ में नहीं है तो उसके बारे में सोचने का क्या फायदा? जस्ट डू योर शिट एंड रिलीज इट टू द यूनिवर्स। अपना कर्म करो और यूनिवर्स को रिलीज कर दो और एक्सेप्ट करो। लर्न टू एक्सेप्ट इट। जैसे मैंने कहा, जबरदस्ती करोगे ना, जबरदस्ती, एक रस्सी हाथ से छूट रही है, उस रस्सी को अगर ऐसे पकड़ के रखोगे ना तो हाथ छिल के खून निकल आएगा। जाने दो उसको, रिलीज करो। जितना आपके हाथ में रहना है उतना ही आपके हाथ में रहेगा, ना ज्यादा ना कम। तो जो चीज आपके कंट्रोल में है नहीं, इट्स बेटर टू एक्सेप्ट। यूनिवर्स हम लोगों को इल्यूशन में रखना चाहते हैं, वो पपेट की तरह नचाना चाहते हैं कि तू सोच कि तू बहुत शक्तिशाली है, तू सब कुछ कर सकता है। ये तो सबसे बड़ा इल्यूशन है। हम लोग तो कुछ भी नहीं है। अगर बस में होता तो क्या अपने लिए बेटर जिंदगी नहीं चूज करते? नहीं। सो द बेस्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट हार्ड टाइम्स, द गुड टाइम्स, जैसा भी हो। कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज होगा। बैड टाइम्स भी चेंज होगा, गुड टाइम्स भी चेंज होगा। सो द थिंग इज टू एक्सेप्ट जो भी है। ठीक है, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन पे फोकस करो। हार्डशिप है, ठीक है, आई एक्सेप्ट, हो जाएगा। चलो ये भी बिता देंगे अगर ये नसीब में है। अगर दिस इज द बैड टाइम आई डिजर्व एज अ पार्ट ऑफ माई कर्मा एंड आई नीड टू गो थ्रू दिस बैड टाइम टू रिलीज माई कर्मा, आई विल गो थ्रू इट। चुकता कर देना है, मुझे बैगेज लेके नहीं चलना है। सब
सब मिटा दो, जो हिसाब किताब है जाने से पहले मुझे सब मिटा देना होता है, मुझे फिर से ये साइकिल ऑफ बर्थ डेथ रिबर्थ में नहीं आना है। ये दिमाग में ये अवेयरनेस लेके अगर हर काम आप करते हो तो चीज़ें आसान हो जाएगी। यस, वी आर ऑल स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, परिवार के लेके, हेल्थ वाइज। अब शायद आप में से बहुतों की खुद की तबीयत ठीक नहीं है या फिर अपनों की तबीयत ठीक नहीं है, उसको लेके आपको सांस लेने का टाइम नहीं मिल रहा है, खाना पीना का टाइम नहीं मिल रहा है, फाइनेंसेस को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, लव लाइफ को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, बच्चों को लेके स्ट्रगल करो, न जाने क्या क्या स्ट्रगल्स है। पर प्रोफेशनली, पर्सनली, सोशली, लीगली, फाइनेंशियली, बट एक चीज को लेके आप स्ट्रगल आपको कभी नहीं करना पड़ेगा, दैट इज स्पिरिचुअल स्ट्रगल। अगर आप स्पिरिचुअली साउंड होते हो तो बाकी के स्ट्रगल ना आपको अफेक्ट उतना नहीं करेगी। एंड आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। मैं जो जो चीजें हैंडल करती आई हूँ अब तक और कर रही हूँ, मुझे भी यकीन नहीं होता है कि मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ, बस हो जाता है और मैं सोचने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। वो कर रहा है, बस मुझे बस एक्सेप्ट करना है। जो भी मिल रहा है वो मैं, अच्छा बुरा जो भी है वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपना कर्मा रिलीज करती हूँ। सो आपको भी यही करना है। कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ चांस दैट द डिवाइन इज गिविंग यू टू रिलीज योर बैगेज। सो रिलीज योर बैगेज एंड यू आर नॉट अलोन इन दिस। अकेले नहीं हो, डरो मत। अंधेरे में भी शिव है, लाइट में भी शिव है, हर जगह शिव है, साईं जो भी आप मानो। एंड डोंट रेजिस्ट द चेंज, जस्ट एक्सेप्ट इट, सब सही होगा। आज के लिए यही मैसेज था। ओम साई राम।